कैसे जनो अरे रामा कैसे भयो, कैसे भयो रामा कैसे भयो, दुई मातन से एक सुत कैसे भयो, दुई मातन से कैसे भयो रामा कैसे भयो, महतारी दुई और लड़का एक कैसे हुआ, कैसे भयो रामा कैसे भयो, दुई मातन से एक सुत कैसे भयो, दुई मातन से एक सुत कैसे भयो रामा कैसे भयो, दुई मातन से एक सुत कैसे भयो। यानी महतारी दुई और जब लड़का हुआ एक। कौन सा है महाभारत के अंदर, माताएं दो और लड़का हुआ एक। आओ कथा जब पूरी सुनोगे थोड़ा ध्यान दे करके, तब आपके आखिरी में बात समझ में आ जाएगी। आपके प्रश्न का उत्तर, कथा का उत्तर आखिरी में मिल जाएगा कि दुई महतारी मिलके एक लड़का कैसे पैदा किया। कौन है वो, ध्यान दें। महाभारत का प्रसंग है। महाभारत का सुंदर प्रसंग है। देखो बहुत बड़ा एक प्रतापी राजा हुआ, नाम सुना होगा आप लोगों ने। कहानी ये मगध देश की है। कहां का राजा हुआ, मगध देश भूपाल एक बृहद्रथ था नाम, मगध देश भूपाल एक बृहद्रथ था नाम, दो रानी घर में नहीं सुंदर रूप ललाम, दो रानी घर में नहीं सुंदर रूप ललाम। ये कहानी जो है ये मगध देश की है। मगध देश में बहुत प्रतापी राजा रहते हैं जिनका नाम है बृहद्रथ। बृहद्रथ बहुत बड़ा प्रतापी राजा हुआ, बहुत बड़ा धर्मवान नीतिवान। राजा को ऐसा ही होना चाहिए। राजा और प्रजा का रिश्ता कैसा होना चाहिए, पिता और पुत्र के समान। राजा अगर पिता है तो उसकी जनता सारी पुत्र के समान है। जो राजा प्रजा को पुत्र के समान देखता है, ऐसे राजा का कभी विनाश नहीं होता है, बहुत दिन तक शासन करता है। समय बतीतता गया, समय बतीतता गया भैया। बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए। पहला विवाह किया राजा बृहद्रथ ने। रानी का नाम है शिवांगना। समय बतीता गया, समय बतीता गया। सारे सुख साधन राजा के हैं, कोई किसी चीज की सुख की कमी नहीं है। लेकिन एक बड़ी भारी मुसीबत, एक बहुत बड़ा विकट दुख। क्या?
राजपाठ धन दौलत हाथी घोड़ा सोना चांदी हीरा जवाहरात होते हुए बहुत समय हो गया, 45 वर्ष की अवस्था हो गई, राजा बृहद्रथ की कोई संतान नहीं हुई। और ये तो आप जानते हो, इंसान के सारे सुख हों और घर में कोई संतान ना हो, समाज में सुख है? बुढ़ापे को सहारा चाहिए। अभी तो जवान है, शरीर में ताकत है, चाहे जहां घूमो टहलो, लेकिन ये जब शरीर बुढ़ापे को जाएगा तो किसी के अधीन होना है। ये शरीर किसी के अधीन हो जाता, या तो लड़का हो या तो बिटिया। जिनके नाई लड़का हो, लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं, जो कार्य लड़का कर सकता है, मास्टर लड़का बन सकता है तो मास्टर लड़की भी बन सकती, डीएम लड़का बन सकता तो डीएम लड़की भी बन सकती, हाँ? डॉक्टर लड़का बन सकता है तो डॉक्टर लड़की भी बन सकती, बराबर का दर्जा है। बहुत बड़ा सारे सुख होते हुए राजा बृहद्रथ के कोई संतान नहीं हुई जब, तो विचार करने लगे। आजकल लोग सलाह दे देते हैं, घर में विवाह हो जाए और कुछ दिन तक संतान अगर न हो तो लोग यही कहते हैं, अब भैया संतान नहीं होगी, कुछ चल फिर के कुछ और देखो। कभी कभी लोग सलाह दे देते हैं कि भैया अगर संतान पहले विवाह से अगर सुख नहीं मिला है, संतान नहीं मिली तो दूसरी शादी कर लो। लेकिन विधि का विधान जो लिखा है, अगर संसार में दुख लिखा है तो दुख ही मिलना है, और सुख लिखा है तो सुख ही मिलेगा। राजा बृहद्रथ बहुत परेशान है। जब पहली रानी शिवांगना से कोई संतान नहीं हुई तो राजा बृहद्रथ को सलाह दे दिया कि तुम दूसरा विवाह कर लो, दूसरी शादी कर लो। राजा बृहद्रथ ने दूसरी शादी कर लिया। छोटी रानी का नाम है सात्यकी, बड़ी रानी का नाम शिवांगना और छोटी रानी का नाम है सात्यकी। अब 2 विवाह कर लिए। समय व्यतीता गया, धीरे धीरे और समय व्यतीता गया, लेकिन 2 विवाह किए, दोनों विवाहों से राजा को कोई संतान नहीं मिली। और ये तो आप जानते हो, दुनिया में जिसके कोई औलाद नहीं होती है तो ताना देने वालों की भी कमी नहीं। आप लोग भी ताना देते हो, ऐसे तो नहीं। ये लोग बैठी माताएं बहनें ये भी ताना देती, ऐसे तो नहीं। लेकिन गांव घर में कोई लड़ाई झगड़ा जब होता है ना, तो आप लोग कहते हो हट निर्वंशी कहीं का, ये लोग क्या कहते हैं, हट बांझन कहीं की। हाँ, ऐसे शब्द बोले जाते हैं जब कोई लड़ाई झगड़ा होता तब। और ये बात बहुत इंसान को खलती है। गोली से ज्यादा घाव बोली करती है। बोली गोली से बुरा कर जाती है घाव, इस गोली के सामने होता नहीं बचाव। गोली का मारा व्यक्ति चाहे उसके छर्रे ऑपरेशन से निकल जाएं, लेकिन जो बोली का मारा हुआ व्यक्ति है उसके छर्रे ऑपरेशन से निकलते नहीं, बल्कि बहुत लंबा घाव करते। आपको जिंदगी में कोई आदमी औरत या कोई बोली बोले और चाहे 25 वर्षों के बाद आदमी वो आपको मिले और जैसे सामने आएगा वो घाव तुरंत ताजे हो जाते हैं। ये वही आदमी है जिंदगी में हमको उसने ये शब्द कहा था। बोली की गोली कलेजे में बहुत लंबा घाव करती है। बहुत समय हो गया, राजा बृहद्रथ की अवस्था और आ गई, चौथी अवस्था आ गई, बुढ़ापे को आ गए।
50-55 वर्ष की अवस्था पार कर गए, लेकिन 2 विवाह किए, किसी दोनों विवाहों से संतान नहीं मिली। अब लोग ताना देते हैं, और ताना देने वालों की कमी नहीं है। एक बहुत बड़ा वीआईपी आदमी है तो लोग ताना तो उसको भी दे देते हैं, और यही ताने ही इंसान को बहुत लंबा घाव पहुंचाते हैं। एक दिन राजा बृहद्रथ ने विचार किया कि हम 2-2 विवाह किए हैं, 2-2 रानियां घर में हैं, और एक भी संतान नहीं। तो संसार में इससे अच्छा यही है, लोग जब ताना देते हैं, ताना बोलते हैं, और हम इतने बड़े सब कुछ हैं, घर है पर घर का दिया नहीं, विधना ने बालक दिया नहीं। घर तो है लेकिन घर में जब कोई दीपक जलाने वाला नहीं है तो घर किस काम का। राजा बृहद्रथ एक दिन दोनों रानियों को साथ में लिया और विचार किया कि चलो, दुनिया में जो लोग ताना देते हैं संतान के पीछे, अब औलाद होगी नहीं, तो इससे अच्छा है ये दुनिया में ताना न सुना जाए। दोनों रानियों को साथ में लिया और राजा गंगा नदी में प्राण देने के लिए निकल पड़ा घर से। ओ, गंगा में प्राण देने के लिए निकल पड़े राजा बृहद्रथ। भैया, संसार में कहते पाप तो बहुत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख है आत्म दुख। जो इंसान जहर खा लेता है, फांसी लगा लेता है, मिट्टी का तेल छिड़क के जल जाता है, जो अपनी आत्मा को तड़फा तड़फा के मारता है, इससे बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। प्यारे, राजा बृहद्रथ बहुत दुखी हैं संतान के विषय में। लोगों ने समझाया, भैया जब नहीं किस्मत में लिखा है तो क्या करना, प्राण न दो, प्राण खोने न जाओ। लेकिन राजा की एक बात समझ में ना आई, कुछ नहीं। अब संसार में हम ताना नहीं सुनेंगे लोगों के। फौरन दोनों रानियों को साथ में लिया और आए हैं डूबने के लिए गंगा जी में। भैया, आदमी जब प्राण देने जाता है ना, तो जब प्राण देने जाता तो पहले फूट फूट के खूब रोता है, करुण क्रंदन करता है। कोई प्राण नीकम तो कोई देते ना है, और ना नीकम प्राण निकलत है। भैया, राजा बृहद्रथ एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए रानियों के सहित, और सोचा लाओ अब इस ऊंचे टीले से इसमें छलांग लगा देंगे, सब परिवार सहित, दोनों रानियों के सहित। भैया, जैसे महाराज बृहद्रथ छलांग लगाने चले गए उस समुद्र गंगा नदी में, उसी समय भगवान की लीला देखो। उसी समय न जाने कहां से एक महात्मा आ गया राजा के पास में। बाबा, एक महात्मा आया और कहने लगा, ए राजा, क्या करने जा रहे हो? ठहर जाओ, ठहर जाओ राजा, क्या करने जा रहे हो? उस महात्मा से राजा बृहद्रथ ने सारी कहानी बताई। महाराज, हमारे सारे सुख हैं, लेकिन आज तक हमको संतान का सुख नहीं मिला, और जब कोई संतान नहीं है तो लोग ताना देते हैं। अब इस ताने से तंग होकर के मैं प्राण देने आया हूं, और दुनिया में जब कोई संतान नहीं है तो क्या करें? भजन सुना है आप लोगों ने, मैंने बोला है, शरीर कितना सुंदर है, अगर इससे भगवान की भक्ति की खुशबू नहीं निकलती तो शरीर बेकार। मैंने बोला, आप लोगों ने सुना होगा, लवली कैसेट के माध्यम से सुना होगा। मैंने बोला है, भजन बिन दहिया सुनी लागे, भजन बिन
भाई भतीज बिना मई तन सोहे भाई। भाई भतीज बिना मई तन सोहे बिरन बिना रखिया। बिरन बिना रखिया सुनी लागे बिरन बिना रखिया। सुनी लागे बिरन बिना रखिया। सुनी लागे बिरन बिना रखिया। और ऐ माताओं बहनों, संपत्ति कितनी मिल जाए लेकिन अगर मायके में या ससुराल में सास ससुर बिन ससुररिया न सोहे। सास ससुर बिन सास ससुर बिन ससुररिया न सोहे। ललन बिन गोदिया। ललन बिन गोदिया सुनी लागे। 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 भजन बिन देहिया सुनी लागे। इस प्रकार से कहने का मतलब है, आज वो सन्यासी कहने लगा राजा बृहद्रथ से, राजन क्या बात है, तुम आत्महत्या करने क्यों जा रहे हो? परिवार के साथ क्यों आत्महत्या करने जा रहे हो? राजा बृहद्रथ कहने लगा, मुनिवर क्या बताऊं, क्या बताऊं? सुनिए मुनिवर, इतने दिन हो गए हमने 2 विवाह किए लेकिन दोनों रानियों से कोई संतान नहीं मिली। लोग मुझे ताना देते हैं इसलिए मैं प्राण देने आया हूं। ये ताना अब नहीं सुन पाऊंगा। सन्यासी सब बात सुनी कहने लगा, राजन व्यर्थ की उलझन क्यों ले रहे हो? राजा बृहद्रथ कहने लगे, सुनो मुनिवर, ये व्यर्थ की उलझन नहीं है। कहते हैं ना कि संसार में जिनके कोई औलाद नहीं होती है तो पुत्र बिना संसार में कौन करे जलदान। पिंडोदक बिनु नरक बस भासत वेद पुराण। कहते हैं संसार में जिनके कोई औलाद नहीं होती है ना तो उनका जलदान पिंडदान क्रियाकर्म कौन करे? आखिर जी के कोई ना तो नाती नतकुर कोई ना कोई करत तो है, लेकिन ये जब लड़का ही करता है तभी प्राणी की आत्मा शांति होती है। हमारे तो महाराज कोई नहीं, हम इस बात को सोच रहे हैं क्या होगा आगे।